काशी में नवरात्रि के पर्व को उत्साहपूर्वक मनाया गया। विभिन्न स्थानों पर दुर्गा पंडालों को भव्यता से स्थापित किया गया। श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में के भीषण मैं तुझको आज दिखाऊं और वीर बजरंगी ने सीना चीर दिया। मुझको राम के नाम का मुझको रस चाहिए। नवरात्रि के दौरान वाराणसी में प्रशासनिक तैयारियों के बारे में बताते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा, वाराणसी में पूजा पंडाल और जो नवरात्र की रामलीलाएं और इसके साथ दुर्गा प्रतिमाएं हैं उसका वृहद आयोजन इस बार किया गया है। पिछले वर्ष कोविड की वजह से इनका पूर्ण आयोजन नहीं किया जा सका था और अधिकतर लोगों ने खुद ही स्वेच्छा से उनको ना मनाने का निर्णय लिया था, लेकिन अब की बार पूरी धूमधाम से ये त्यौहार वाराणसी में मनाया जा रहा है। दुर्गा पूजा के जो पंडाल हैं उन सबको पंडाल में मूर्ति स्थापना की अनुमतियां दी गई हैं। साथ ही जो नदी में विसर्जन किया जाता है उसको नदी में ना करके कुंडों में कराने के लिए आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए गए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, कोरोना की जो गाइडलाइन है, उनको पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसका सभी लोग निर्देश का पालन करा रहे हैं।
यहाँ पे बंगाल के समुदाय भी बहुत रहते हैं, विशेष रूप से बंगाली टोला और अन्य कई मठ और आश्रम हैं जिनमें दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से, बड़ी भव्यता से मनाई जाती है। और इसी दुर्गा पूजा के कारण वाराणसी आसपास के जनपदों में प्रसिद्ध भी है और काफ़ी लोग आसपास के जनपदों के भी इन पंडालों को आते हैं और पंडालों में दुर्गा पूजा में दुर्गा के जो दर्शन हैं वो करते हैं और अलग अलग दिनों में, सप्तमी, अष्टमी, नवमी में दर्शन करते हुए फिर बाद में विसर्जन के दौरान भी उसमें उपस्थित रहते हैं। दशहरा भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार कोविड की गाइडलाइन के अंतर्गत सभी को दशहरे की भी परमिशन दी गई है, साथ ही विसर्जन की भी पूर्ण अनुमति दी गई है। बंगाली समाज द्वारा स्थापित पंडालों में बंगीय पूजा विधि द्वारा मां दुर्गा का पूजन किया गया।
नवरात्रि के अंतिम दिवस भक्तों ने मां दुर्गा की प्रतिमा को श्रद्धापूर्वक विसर्जित किया। माता पिता का अनुरोध है कि कृपया उनको ऊपर रखें, पुल में नहीं जाएंगे। तमाम फेमस सोसाइटी के लिए जो भी मेंबर लगे हैं कृपया मूर्तियों को विसर्जित करने में सहयोग प्रदान करते रहें।